नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो 25 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, तो 10 मिनट के अंदर हम 25 क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। आपका बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है, बच्चे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और कमेंट करके बता रहे हैं सर बहुत अच्छी सीरीज है। तो ग्रुप डी तक हमारी ये सीरीज चलती रहेगी। तो आज के जो 25 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताना आपको सर आपके भी मेरे इतने ठीक हो गए, मैंने 20 क्वेश्चन ठीक है, मेरे 25 क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चनों का लेवल के साथ आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट के अंदर हम 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज भी करेंगे। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया शब्द अगन्य जिसे मारा नहीं जाता किस पर लागू होता है? गाय, स्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, यानी किस पर लागू होता है? ऋग्वेद के अंदर ये कहा गया है भी अगन्य जिसे मारा नहीं जाता किसके ऊपर लागू है? तो ये ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, गाय के ऊपर। यानी ऋग्वेद के अंदर अगन्य कहा गया है, जिसे मारा नहीं जाता किसे कहा गया? गाय के बारे में कहा गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध के दौरान खालिस्तान के दौरान हुआ था, कहाँ कब हुआ था महाभारत का युद्ध? 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। जो पीछे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व ये महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर नामक स्थान पे दिया था, वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कितने दिन युद्ध चला था? 18 दिन ये युद्ध चला था। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा था। प्राचीन नाम पूछ लिया जाए महाभारत का तो क्या था? जय संहिता भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था। वर्तमान में जिसे दिल्ली कहा जाता तो कौन सी थी? मथुरा, कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी भाई, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? हरियाणा या दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। युद्ध सिक्कों पर अंकित ब्राह्मण देव का संबंध किससे? जो युद्ध जो सिक्के प्राप्त हुए हरियाणा के अंदर, उस पर ब्राह्मण देव का जो संबंध है किससे? विष्णु से, कार्तिकेयन से, शिव से, ब्रह्मा से। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, कार्तिकेयन से इनका संबंध रहेगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? रेवाड़ी, अगरुआ, आसी, सिरसा। ये अगरुआ गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अगरुआ, जिसका प्राचीन नाम अजय अग्रोदक रहेगा। ठीक है, अगरवल्लु भी इसे कहा जाता, महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी, महाराजा अग्रसेन की राजधानी। तो ये अगरुआ रहेगा। ठीक है, अगरुआ। भगवान सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली? अगरुआ से। टकसालें हरियाणा में पूछे जाए, सिक्के डालने की जो टकसालें होती है वो कहाँ से मिली है? सांचे टकसालों के बारे में तो अगरुआ और बरवाला से मिली हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन रहेगा हमारा भाई, प्रोफेसर दशरथ शर्मा के अनुसार बदानुकों की राजधानी थी राडावास, बाडावास, नाडावास, आडावास। तो जो ये बदानुके थे ना, इनकी राजधानी थी भाई बाडावास, जो रेवाड़ी के अंदर रहेगा। यानी बाडावास इनकी राजधानी थी बदानुकों की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन चौहान शासक को हिमालय पर्वत भूमि का शासक कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को, अरुणोराज को, विसल देव को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? विसल देव को क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत भूमि का शासक कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी पुस्तक। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आठवां क्वेश्चन रहेगा, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अगरू अभिलेख, पेव अभिलेख, पिंजौर अभिलेख, कपालमोचन अभिलेख। तो किससे मिलता है? अगरू अभिलेख से क्या मिलता है? संगीत के 7 स्वरों के पेवल अभिलेख से मिलता है। ये प्राचीन समय के अंदर है, ये जो थे ना, यहाँ पे घोड़ों का व्यापार होता था। हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? पेव अभिलेख को कहा जाता है। पिंजौर अभिलेख के अनुसार पिंजौर का प्राचीन नाम पंचपुरम था। और कपालमोचन अभिलेख कहाँ मिला? यमुनानगर के अंदर मिला है। पिंजौर मिले है अभी ये पंचकुला के अंदर, और पेव अभिलेख कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर, और अगरुआ अभिलेख हिसार के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के हरियाणा में प्रसारित करने वालों में किस जैन भिक्षु का काफ़ी ऊंचा स्थान है? अभी स्थान काफ़ी ऊंचा है। लोहाचार्य, पिपलाद, चवन, दुर्वास। तो जो जैन भिक्षु थे हरियाणा के अंदर, काफ़ी प्रचार किया था जैन धर्म का, वो कौन थे? लोहाचार्य थे। भी काफ़ी ऊंचा स्थान माना जाता है लोहाचार्य का। ऑप्शन ए सही रहेगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठी और 7वीं शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, उस समय किन जैन आचार्यों के प्रयत्नों से जैन धर्म हरियाणा में काफी व्यापक रूप से फैला? जिन पल्लव सूरी, हरिभद्र सूरी, जिनेश्वर, उपरोक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? डी रहेगा भाई। जो जिन पल्लव सूरी थे, हरिभद्र सूरी, जिनेश्वर, इन तीनों ने क्या किया था? छठी और 7वीं शताब्दी में हरियाणा के अंदर जैन धर्म का प्रचार किया था। 11वां क्वेश्चन, मध्यकाल में हरियाणा के कौन से स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ था? घोरंडा, करनाल,
तराइन, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र। तो ये तराइन के जो युद्ध हुए थे दोनों कहाँ हुए थे? ये तराइन के युद्ध थे भाई, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में थे 1191 और 1192 को तराइन यानी करनाल के अंदर युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में किसकी जीत होती है? पृथ्वीराज चौहान की, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है मोहम्मद गौरी से। तो युद्ध किसके थे? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के युद्ध थे करनाल के अंदर। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था इल्तुतमिश और यलदोज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन देखो, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों का किस मुगल सम्राट की सेना के साथ भीषण हुआ था युद्ध हुआ था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ में हुआ था। बाबर का युद्ध हरियाणा में हुआ था। हसन खां मेवाती और मोहन सिंह मंडार जो कैथलिक थे उनके बीच में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, लेकिन औरंगजेब का सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीनों को क्या कहा जाता? चाही, पावनी, बरानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहा जाता था? बरानी कहा जाता था। 3 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीनों को क्या कहा जाता था? बरानी कहा जाता था। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1789 में बांडावास का युद्ध किन के मध्य हुआ था? सिखों और आंसी के लोगों के बीच में, हसन खां भट्टी और राजाराम के बीच में, शाह आलम द्वितीय और वजीर नसब कुली खां के बीच में, भट्टी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और उसका एक वजीर था नसब कुली खां जिसने विद्रोह कर दिया था, इनके बीच में हुआ था बांडावास का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग किस वर्ष बनाया गया था? ये कब बनाया गया था? 1819, 1833, 34, 1858 और 1859, 70 में। कब बनाया था? ऑप्शन बी सही रहेगा, 1833 और 34 के अंदर। और 1858 के अंदर उत्तर पश्चिमी प्रांत से हटाकर हरियाणा को किस में मिला दिया था? पंजाब में मिला दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद में। ठीक है, 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की थी हरियाणा के अंदर? पलवल, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, रेवाड़ी के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में दी गई थी? भिवानी, रोहतक, अंबाला, हिसार। कहाँ दी गई थी? अंबाला कैंट के अंदर इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, और अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई थी? 1843 के अंदर हुई थी। और 1857 की क्रांति का हरियाणा के अंदर विद्रोह सबसे पहले कहाँ किया गया था? अंबाला कैंट के अंदर ही किया गया था। ठीक है, 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा में किस स्थान पे हुआ था? हिसार, सोनीपत, अंबाला, पानीपत। कहाँ पे हुआ था? अंबाला के अंदर हुआ था। ठीक है, यानी सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा में कहाँ हुआ? अंबाला के अंदर हुआ। 19 में क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा, अंबाला, करनाल, पानीपत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। और सबसे छोटा आ जाए तो कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार था। और सबसे छोटा जिला कौन सा था हरियाणा गठन के समय? तो जींद, जिसे दूध नगरी भी कहा जाता है, जैंतपुरी भी कहा जाता है जींद को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंगी कहा जाता है? गिरिपादीय मृदा, शिवालिक की मृदा, चट्टानी तल की मृदा, उपरोक्त सभी। किसे कहा जाता है घर या कंगी? तो गिरिपादीय मृदा को क्या कहा जाता है? घर और कंगी कहा जाता है। एग्जाम में 3 स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसका प्रमुख कारण समुद्र से दूर होने का कारण, लेटलैंड प्रदेश होने के कारण, हिमालय पर्वत से दूरी के कारण, नदियों की कमी के कारण। तो यानी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार के क्यों है? समुद्र से दूरी होने के कारण ये जलवायु ऐसी है। ऑप्शन ए सही रहेगा। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर। नार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर के अंदर। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये इसमें गलत दे रखा है, कुरुक्षेत्र दे रखा है, लेकिन क्या आएगा? पंचकुला आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें इसका आंसर रहेगा भाई। ये जो इसमें से सम्मिलित नहीं है, वीर शिकारगढ़ कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर रहेगा। खोल ही रेतान भी कहाँ रहेगा? पंचकुला के अंदर। अबूब शेर सिरसा के अंदर रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23वें क्वेश्चन की तरफ भाई, हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस वर्ष किस निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी योजना शुरू की गई थी? राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट, गौ सेवा आयोग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप नोट कर लीजिए, इसमें से कौन सा है, आप सोच भी सकते हो। तो इसका है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा क्या किया गया था? ये बांझ मुक्त पशु स्कीम कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, 2009-10 के अंदर। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन देखो, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है? यमुनानगर, करनाल, जींद, गुरुग्राम। कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर के अंदर। कपास पूछी जाए तो कहाँ होगी? सिरसा के अंदर। ठीक है, चना पूछा जाए तो कहाँ होगा? सिरसा के अंदर। ठीक है,
सरसों पूछी जाए तो महेंद्रगढ़ के अंदर। 25वां क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पुरुवंश के शासक सुदास्य और 10 राजाओं की संग मध्य किस नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसे 10 राज युग कहते हैं? सतलुज, झेलम, सिंधु, पुरुषणी। ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, सुदास्य और 10 राजाओं के बीच में, जिसमें किसकी भी जीत हुई थी? कुरुवंश जो वंश था उसके सुदास राजा किसमें जीत हुई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। मेहनत करते रहिए। अभी 14 से 15 दिन ग्रुप डी के एग्जाम के हैं। अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आगे फिर भर्तियाँ पता नहीं कब आए। तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए मेहनत कीजिए, पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आपको इसी शुभकामना के लिए जय हिंद, जय भारत।